हाय, मैं हूं अमृता शर्मा और आज हम बात करेंगे टीएमटी डीलर्स को सेल्स टारगेट अचीव करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी टफ हो गया है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, तो इसलिए टीएमटी डीलर्स को बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो आज हम जानते हैं इन्हीं समस्याओं के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी लिमिटेड ऑप्शंस की समस्या के बारे में। टीएमटी डीलर्स अपना बिजनेस सही चला रहे हैं, लेकिन वो छोटे कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, जिससे उनको उतना रेवेन्यू नहीं मिल पाता है। इसके अलावा टीएमटी डीलर्स के कई कनेक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड नेटवर्क में ही सालों से काम करते जा रहे हैं। जो उन्होंने सालों पहले कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, बस वो उन्हीं से अपना बिजनेस डील कर रहे हैं और उन्हीं से रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिससे उनका सेल्स जो है एक पॉइंट पर आकर रुक गई है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस नेटवर्क को ग्रो कैसे किया जाए, इसके बारे में उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि कैसे वो बड़े बिल्डर्स को या आगे और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को टारगेट कर सकें, जिससे कि उनके और ज़्यादा सेल्स आए और ज़्यादा उनका बिजनेस ग्रो करे। दूसरी जो एक और मेन प्रॉब्लम टीएमटी डीलर्स फेस करते हैं वो है उधारी की। आप जैसा कि जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारा बिजनेस उधारी पर ही चलता है। बहुत सारा पेमेंट इस वजह से उनका अटक भी जाता है, क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स उनका माल उठाते हैं उधारी पर और उनका पैसा या तो टाइम पर नहीं चुकाते। उसके लिए उन्हें बार बार उनके चक्कर काटने पड़ते हैं, उनके ऑफिसेज के, उन्हें बार बार कॉल्स करने पड़ते हैं जो कि उन्हें एंटरटेन नहीं करते। इस वजह से उनका पेमेंट अटक जाता है। कई बार ना चाहते हुए भी उनके पास और कोई कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते और उन्हें ना चाहते हुए भी बार बार ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, जो उनका पैसा अटका देते हैं। कई बार इन्हीं रीजंस के चलते उनका पैसा डूब भी जाता है, क्योंकि वो पेमेंट नहीं करते, क्योंकि आगे से उनके पास भी बिजनेस से पेमेंट नहीं मिल पाता है। तीसरी समस्या है स्टॉक क्लियरेंस की। जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एक माल खरीदते हैं और उसको एक टाइम के अंदर, एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर उस माल को निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है हमेशा, क्योंकि आपको उतनी सेल्स नहीं मिल पाती, उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं मिल पाते, आपको पता नहीं होता प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं है, कहाँ कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किनके पास जाना है। तो इसकी वजह से आपका स्टॉक जो है बहुत सारा डेड स्टॉक में कन्वर्ट होने लगता है, माल इकट्ठा होने लगता है, आप उसी माल को क्लियर नहीं कर पाते। यही माल जो है आपका रेंट, इससे आपको रेंट, बिजली, पानी, सिक्योरिटी जैसी चीज़ों पर स्पेंड भी करना पड़ता है पैसा, जिसकी वजह से आपकी पॉकेट से ही पैसा जा रहा है और बिजनेस में कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। इसी वजह से ये स्टॉक क्लियरेंस की समस्या टीएमटी डीलर्स को काफ़ी टाइम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा चौथी प्रॉब्लम है स्टील प्राइसेस फ्लक्चुएशंस की। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टील प्राइसेस हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी स्टील की प्राइसेस ऊपर हैं, कभी नीचे हैं। आप एक स्टील प्राइसेस पर अपना माल खरीदते हैं, लेकिन जब वो माल आप टाइम पर नहीं क्लियर कर पाते तो फिर वो आपको कम दामों में निकालना पड़ता है। हो सकता है उस टाइम पर स्टील की प्राइसेस अगर अचानक नीचे चली गई तो फिर आपको इसमें बिजनेस में घाटा ही झेलना पड़ता है। कई बार इसी वजह से डेड स्टॉक क्रिएट होता है और जिसकी वजह से आपका माल सीजन्स की वजह से उस लाल पड़ने लगता है, खराब होने लगता है, तो आपको वही माल कम दामों में निकालना पड़ता है, जिससे आपका प्रॉफिट अगेन कम हो जाता है। पांचवी समस्या है टफ कंपटीशन की। जैसा कि आप जानते हो मार्केट में नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं। हो सकता है कि वो ब्रांड्स आपके ब्रांड से सस्ते हों, या फिर हो सकता है वो ब्रांड्स आपके ब्रांड से ज़्यादा अच्छे हों, सुपीरियर क्वालिटी हो। तो ज़रूरी नहीं जो बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर अभी आपके कॉन्टैक्ट में हैं कल भी वो आपके कॉन्टैक्ट में रहें, क्योंकि मार्केट में उनके पास भी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो उनके पास भी जा सकते हैं, वो उन्हें और ऑफर्स दे सकते हैं, या उन्हें और ब्रांड्स ऑफर कर सकते हैं, या चीप ब्रांड्स ऑफर कर सकते हैं जिसमें वो कंसिडर करें और जिससे कि आपका प्रॉफिट कम रह जाए और आप उतनी सेल्स टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाएँ। इसके अलावा लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको आज बताना चाहूँगी फ्रस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी अब टेक फ्रेंडली हैं, आप इंटरनेट और B2B पोर्टल्स को भी अच्छे से एक्सेस कर रहे हैं। इन सब पे जैसे आप इंडिया मार्ट और जस्ट डायल सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप अवेलेबल हैं। इन सब प्लेटफॉर्म्स पर होने के बाद भी आपको लीड जनरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपको दिन रात फ़ोन कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं, आपको पता नहीं है किसका कॉल आ रहा है किसका नहीं आ रहा है।
पर फिर भी आपको उनको एंटरटेन करना पड़ता है, उनको प्राइसेस बतानी पड़ती है, कोटेशंस भेजनी पड़ती है और इन रिटर्न आपको बहुत ही कम वॉल्यूम में परचेज ऑर्डर्स मिलते हैं, जिससे कि आपका बहुत सारा कीमती समय वेस्ट हो जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ पाती, बिजनेस में सेल्स ग्रोथ इतनी नहीं मिल पाती जितनी की आनी चाहिए। तो ये सभी आज के टीएमटी डीलर्स की प्रॉब्लम्स हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने और आगे भी लाती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।